गुड मॉर्निंग बॉयज़। आज का टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ये जो सिद्धांत है वो महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के संदर्भ में है। 1960 में अनेक प्राचुंबकीय भूकंपीय सर्वेक्षणों एवं सागर नित्तल प्रश्न संबंधी अनुसंधानों जो रिसर्च किए, उनके बेस पर महाद्वीपों और महासागरों की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन ऑफ द ओशन एंड कॉन्टिनेंटल्स के संबंध में जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन हुआ। और सागर नित्तल प्रश्न सिद्धांत के जनक जो सागर नित्तल प्रश्न सिद्धांत दिया था, उसके जनक थे हैरी हेस थे, और उन्होंने 60 में इस सागर नित्तल प्रश्न सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के संदर्भ में बताया है। तो सबसे पहले लेते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी प्लेट क्या है। प्लेट शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन कि इस प्लेट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था टूजो विल्सन ने, और पृथ्वी की भारी परत के लिए किया था। ये परत क्रस्ट एवं ऊपरी जो मेंटल है, उन दोनों का एक जॉइंट रूप है, उनका एक सम्मिलित इकाई है, एक जॉइंट यूनिट है, जो स्थलमंडल के नाम से जानी जाती है। और इस जो भारी परत है या क्रस्ट है या ऊपरी मेंटल है, इस परत की जो मोटाई है 100 किलोमीटर है, और जो इसका विस्तार है वो महाद्वीप और महासागरों दोनों पर ही है। ये जो बाहरी परत है ये कठोर है, पतली है, भंगूर है, और देखने में ये उल्टी सूप प्लेट के समान है। तो ये प्लेट का अर्थ या शब्द का के संदर्भ में बताया गया है। और जो ये सिद्धांत हमारा प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत है या सागर नित्तल प्रश्न सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार समस्त स्थलमंडल की 6 बड़ी और लगभग 20 छोटी प्लेट ये इसमें विभक्त है। जो स्थलमंडल है जिसमें 6 बड़ी प्लेट हैं और 20 छोटी प्लेट हैं, जो कि निर्बलता मंडल पर सतत रूप से एक दूसरे के संदर्भ में गतिशील होते हुए अभिसरित, अपसरित और रगड़ खाती हैं। अभिसरित भी होती हैं, अपसरित भी होती हैं और रगड़ खाती हैं, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी एवं गर्त जनन जैसी विवर्तनिक क्रियाएं होती हैं। कि इन चट्टानों में 3 तरह की जो प्लेट्स होते हैं, इनमें 3 तरह के जो मोमेंट होता है। एक तो क्या है कि एक दूसरे के अगल बगल में खिसकना, कभी इसमें क्या आमने सामने बनना, और कभी रगड़ करना। तो इसमें इस प्रकार की प्रतिक्रिया होने से कभी भूकंप आते हैं, कभी ज्वालामुखी होते हैं, कभी कोई गर्त बन जाता है। तो इसलिए इस प्रकार की विभिन्न विवर्तनिक जो एक्टिविटीज़ है वो होती है। और जो प्लेटों के इस संपूर्ण गतिक्रम को, जो मोमेंट है, मोमेंट का एक सीरियल है या क्रम है, उसको प्लेट विवर्तनिक कहा है। अब होते हैं कि मेजर प्लेट्स कौन सी हैं। प्लेटों की संख्या के बारे में विद्वान एक मत तो नहीं है, फिर भी मॉर्गन ने संपूर्ण स्थलमंडल को 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों में विभाजित किया है कि संपूर्ण स्थलमंडल पर 6 बड़ी प्लेट हैं और 20 छोटी प्लेट हैं। जैसे भारत के नक्शे में दिया गया है कि ऊपर में उसने उत्तरी अमेरिकन प्लेट बताई है, उसके जस्ट नीचे कैरेबियन प्लेट है, उसके दाहिनी तरफ है यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के नीचे अरबियन प्लेट है, और इसके जैसे दक्षिण पूर्व की ओर फिलिपियन प्लेट है। और जाएंगे तो उसमें नीचे समुद्र की ओर पैसिफिक प्लेट है, नीचे फिलिपियन प्लेट है, उसके नीचे इंडियन प्लेट है, उसके बाद में इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट है, नीचे अंटार्कटिका है, बीच में अफ्रीका प्लेट है, ये उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन, दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, नाजुका प्लेट है, जॉन डी फ्यूका प्लेट है, कोकास प्लेट, पैसिफिक प्लेट। ये बताएं
जो प्रमुख बड़ी प्लेट हैं वो 6 प्लेट हैं, जिसमें सबसे पहली है इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, इस प्लेट के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप, हमारा संपूर्ण भारत और इसके पड़ोसी जो देश हैं वो, और ऑस्ट्रेलिया की स्लेव प्रॉपर्टी तथा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की का जो दक्षिणी पश्चिमी महासागरीय प्रॉपर्टी है वो सम्मिलित होती है इसमें, कि पूरा उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, और इसके अलावा हिंद महासागर और जो प्रशांत महासागर है उन दोनों का दक्षिण पश्चिमी जो पार्ट है वो महासागरीय प्रॉपर्टी इसमें सम्मिलित है। सेकंड है यूरेशियन प्लेट। ये एकमात्र ऐसी प्लेट है जो अधिकांशतः महाद्वीपीय प्रॉपर्टी या महाद्वीपीय क्रस्ट से निर्मित है। ये प्लेट पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक से लेकर के दक्षिण में आल्पास, हिमालय पर्वतक्रम और पूर्व में द्वीपीय चापों तक फैली हुई है। जो यूरेशियन प्लेट है, जो उसका विस्तार है वो महाद्वीपों में है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि ये पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक से लेकर के और दक्षिण में जो आल्पस पर्वत हैं यूरोप के, और इसमें हिमालय का जो पर्वतीय क्रम वो भी शामिल है, और पूर्व में जो द्वीपीय चाप हैं वहाँ तक इस प्लेट का विस्तार है। थर्ड है अफ्रीकी प्लेट। ये एक मिश्रित महाद्वीप और महासागरीय प्लेट है। इसमें महासागर भी सम्मिलित हैं और महाद्वीप भी हैं, और जो इसका विस्तार है पूर्व में भारतीय, दक्षिण में अंटार्कटिका, भारत के दक्षिण में जो अंटार्कटिका का पार्ट वो, पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक, और उत्तर में यूरेशियन प्लेट तक का इसका विस्तार है। अमेरिकी जो प्लेट है फोर्थ है। इस प्लेट के अंतर्गत उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप क्रस्ट, पूर्व की ओर मध्य अटलांटिक कटक तक फैली महासागरीय प्रॉपर्टी इसमें सम्मिलित है। ये प्लेट अमेरिकी महाद्वीपों के पश्चिमी तक इस विस्तृत है एवं प्रशांत महासागर प्लेट से मिलती है। ये प्लेट एक इकाई के रूप में पश्चिम की ओर गतिमान है, मतलब ये धीरे धीरे पश्चिम की ओर मूवमेंट कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिकी महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर कोई विवर्तनिक हलचलें नहीं होती। फिफ्थ जो प्लेट हैं वो पैसिफिक प्लेट, प्रशांत प्लेट है, जो पूर्वी प्रशांत कटक से पश्चिम की ओर संपूर्ण प्रशांत महासागर तक फैली ये एकमात्र ऐसी प्लेट है जो पूर्ण रूप से महासागरीय प्रॉपर्टी से निर्मित है। ये महासागरीय क्रस्ट से ही निर्मित है। 6 है जो एंटार्कटिका प्लेट है। एंटार्कटिका प्लेट है, अधिकांश भाग ये जो बर्फ़ से ढका हुआ हिमाच्छादित है। ये प्लेट एंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर मध्य सागरीय कटकों तक इसका विस्तार है। अब इसमें लेते हैं कि प्लेटों के प्रकार, जो संरचना के आधार पर इसको संरचना, जो इनका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बेस पर इनको 3 पार्ट्स में या 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, जिसका संपूर्ण या अधिकांश भाग जो है वो स्थल है। इसे दूसरी भाषा में महाद्वीपीय प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो स्थल भाग में अधिक है। थर्ड है ओशियन प्लेट्स, महासागरीय प्लेट, जिसका संपूर्ण और अधिकांश भाग महासागरीय तली के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको महासागरीय प्लेट कहा गया है, ओशियन प्लेट्स। और थर्ड है, दोनों का एक सम्मिलित रूप है, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट, ओशियन एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, इनका एक जोन रूप है जिसमें प्लेट पर महाद्वीप, महासागर तली दोनों का विस्तार होता है। अब लेते हैं कि जो प्लेट के किनारे हैं, प्लेट जो मार्जिन्स हैं, भूगर्भ की सारी विवर्तनिक जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, और इन प्लेटों के किनारों पर संपन्न होती हैं, सारी होती हैं। तो भूगर्भ की जो सारी विवर्तनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं या क्रियाएं होती हैं वो प्लेटों के किनारों पर संपन्न होती है। इसलिए ये प्लेट किनारे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे रचनात्मक प्लेट किनारा पहला है, फर्स्ट इज़ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। इन किनारों के सारे 2 प्लेटों का अपसरण होता है, जिससे 2 जो रिक्त स्थान बनता है
उससे मैग्मा, क्योंकि इसमें जो दो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चली जाती हैं। दो प्लेटें जो सम्मिलित रूप हैं उनमें एक पश्चिम की ओर उसका अपसरण हो रहा है, दूसरी का पूर्व की ओर हो रहा है। तो इस प्रकार इसका अपसरण होने से जो बीच में एक खाली स्थान बन जाता है, रिक्त स्थान बन जाता है। तो ये फॉल्ट होने से या रिक्त स्थान बनने से पृथ्वी के आंतरिक गर्भ में जो मैग्मा मौजूद है वो बाहर निकल कर और लावा के रूप में ये पृथ्वी के धरातल पर जमा हो जाता है। और इसलिए इसको रचनात्मक किनारे वाली प्लेट कहते हैं। और जो अटलांटिक कटक है ऐसे ही उनके जो किनारे पर मिलते हैं, पार्श्व मिलते हैं। सेकंड है विनाशात्मक किनारा, जिसको है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहा गया है। और जो इसका ये जो सेकंड जो प्लेट है इसमें इनके जो किनारे हैं उनके दो प्लेटों का अभिसरण होता है। इसमें एक दूसरे की और आपस में खिसकती हैं एक दूसरे, तो ये इसमें टकराव होता है। एक किनारे, इन किनारों के सारे दो प्लेटों के अभिसरण के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है या उसमें टकराव होता है, दूसरी प्लेट का अवतलन हो जाता है, एक ऊपर चढ़ जाती है और नीचे धंस जाती है। तो ये अवतलित प्लेट का अग्रभाग टूटकर मेंटल में प्रवेश करने पर ये पिघल जाता है, जिसे विनाशात्मक किनारा कहा जाता है। और ये जो पिछला पदार्थ पुनः कमजोर भूतल से बाहर निकलकर ज्वालामुखी और दिव्य चाप को जन्म देता है। प्रशांत महासागरीय प्लेट के किनारों पर द्वीपीय और ज्वालामुखी श्रृंखला विस्तृत हैं।